हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग में एरेज में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D एरे, टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे जो कि एक मल्टी डायमेंशन एरे का पार्ट है। जब हम एरे पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था एरे दो तरीके का होता है। सिंगल डायमेंशन एरे जो कि एक डायमेंशन का होता है, रो वाइज होता है, और मल्टी डायमेंशनल एरे जिसके एक से अधिक डायमेंशन होते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर ही 2D दो डायमेंशन एरे और 3D थ्री डायमेंशन एरे आती है। आज हम बात करेंगे 2D एरे के बारे में, और 2D एरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों समझना है बहुत अच्छे से 2D एरे का? इसके पीछे सीधे लॉजिक ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। 2D एरे जो कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो का एग्जाम हो या प्रैक्टिकल एग्जाम हो या समहाउ इंटरव्यू में भी, जहां हम डीएसए वाले पार्ट में जाते हैं, तो मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन का वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप सब लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये मल्टी डायमेंशनल है क्या, मल्टी डी ये है क्या? ठीक है, इन मल्टी डायमेंशनल एरे वी हैव मोर देन वन डायमेंशन। एक से अधिक डायमेंशन है। मतलब अगर हम 1D एरे में, हमारा जब 1D एरे था तो हम क्या करते थे, एक डायमेंशन में ऐसे डेटा को रो वाइज अरेंज करते थे। और सी कैसा है, जीरो इंडेक्स है, तो हमारा जीरो इंडेक्स पहला होता था, फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सिक्स इंडेक्स, सो ऑन, जितने साइज का रहता था। टोटल इसमें अगर मैं इस एरे की बात करूं जो अभी हमने बनाया, टोटल साइज 7 है, बट इंडेक्स टिल 6 तक चलता है क्योंकि सी जीरो इंडेक्स है। ऐसे ही अगर इससे अधिक इंडेक्सेस हो, अगर इससे अधिक इंडेक्सेस हो, सपोज करो कोई ऐसा एरे है जिसमें एक इंडेक्स तो ये है, ठीक है, और दूसरा इंडेक्स एक और है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक से अधिक इंडेक्स हो गया। एक तो ये भी है, रो वाइज भी हो गया, और एक कॉल वाइज भी हो गया। तो ऐसे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में ही एक हमने ये बनाया 2D टू डायमेंशनल एरे का। टू डायमेंशनल एरे, सी, टू डायमेंशनल एरे are array which have two dimension known as two dimensional array in 2D. The first dimension for row and second dimension for columns. दो होता है, जैसा मैंने बताया कि जो पहला डायमेंशन होता है रो के लिए होता है, और जो दूसरा डायमेंशन होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। ओके, इसलिए जो हमारा ये सी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो हम 2D एरे की बात करते हैं, तो यहाँ एक भी ये बात भी कहा जाता है कि 2D एरे, सॉरी ये तो और डार्क हो गया, 2D एरे इन सी प्रोग्रामिंग इज एसेंशियल। क्या? एरेज ऑफ एरे, एरे ऑफ एरेज। इट कैन बी थॉट एज अ टेबल, इसको क्या है, एज अ टेबल रिप्रेजेंट होता है विद रो एंड कॉलम्स, वेयर ईच सेल, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, होल्ड्स द वैल्यू, जो कि वैल्यू होल्ड करता है। सी, अब 2D एरे में क्या, जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक 2D, जैसे चलो इसका डिक्लेरेशन, तो क्या होता है इसका डिक्लेरेशन। तो मैं अगर इसकी डिक्लेरेशन पार्ट की बात करूं कि 2D एरे, तो देखो सिंटैक्स ऑफ 2D एरे क्या होगा। मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूं कि सबसे पहले डेटा टाइप, सॉरी डेटा टाइप, ओके, उसके बाद नेम ऑफ एरे, एरे नेम, एरे नेम, ओके। अब उसके साइज में एक साइज के लिए क्या, पहला दो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। पहले तो इसमें क्या लगेगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, जिसको हम बोलते हैं 2D एरे। ये 2D एरे का पहचान है।
सिंगल डायमेंशन एरे में क्या हम यूज करते थे, एक डायमेंशन, यहाँ 2D है तो दो। अब ये दो जो चीजें हैं वो किस किस चीजों के लिए है वो हमें समझना होगा। ये दो जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया वो किन किन चीजों के लिए है, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हुई थी ना, ओहो कंट्रोल Z, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। मेन कंटेंट ही चला जाता है, चलो कोई बात नहीं। जरा सा उस पर टच होते ही कंटेंट गायब। ठीक है, अभी क्या है सिंटेक्स ऑफ एरे क्या होगा, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, एरे नेम, ठीक है, और दो स्क्वायर ब्रैकेट। पहला स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए, तो जब मैंने अब बोला कि पहला होता है रो के लिए और दूसरा किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। तो यहां हम जो देते हैं रो साइज देते हैं, क्या देते हैं, रो साइज, और यहां जो हम देते हैं वो दूसरा हम क्या देते हैं, कॉलम साइज, दूसरा हम क्या देते हैं, कॉल साइज। ठीक है, तो कितने रो और कितने कॉलम का बनना है वो हम यहां डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइप का बनाएंगे उसी टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। डेटा टाइप जैसा कि हम जानते हैं कि इज द टाइप ऑफ वैल्यू द एरे विल होल्ड, ये डिसाइड करेगा। लाइक सपोज करो हमने यहां दे दिया इंट तो इंटीजर वैल्यू लेगा, हमने यहां दे दिया फ्लोट तो ये फ्लोट वैल्यू लेगा, हमने यहां दे दिया कैरेक्टर तो ये कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करेगा। तो जैसा हम देंगे वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो हमने एरे का नाम दिया उस नाम से होगा और रो और कॉलम से होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि एक सिनारियो मैं आपको देता हूं। सिनारियो क्या है कि मुझे ना, आप स्टूडेंट हो तो मुझे कुछ स्टूडेंट का लाइक मुझे 4 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट, ठीक है, 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का मुझे ना मार्क्स अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए छोटा सा ले रहा हूं कि हमें, सॉरी, 3 स्टूडेंट का और 4 सब्जेक्ट, एक प्रोग्रामिंग सी है, एक डीएसए है, एक जावा है, ऐसा और एक C++ है, ये 4 सब्जेक्ट का हमें मार्क्स अपडेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम ये ऐसे अरेंजमेंट लेंगे। तो पहले तो मैं ये समझाऊं आपको, ये तो सिनारियो में हमने बता दिया कि कहाँ हम यूज करेंगे। अब पहले मैं इसका डेरिवेशन ये दिखाता हूं, ये जो हमारा हमने बोला कि रो और कॉलम का है वो आगे डेरिवेट होकर कैसे हो सकता है। ठीक है, ये आगे डेरिवेट होकर कैसे हो सकता है। तो सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल लूंगा, फिर आपको मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, कि सपोज करो हमने लिया इंट, ओके, मार्क्स, ठीक है, और ले लिया क्या, हमें कितना था, 3 स्टूडेंट और 4 सब्जेक्ट, मतलब 3 रो 4 कॉलम्स के लिए। अब कुछ भी वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे, यहाँ इनपुट करेंगे या प्री डिफाइन देंगे। अभी क्या होगा इससे, इससे एक मार्क्स नाम का टेबल सा बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा, 3 रोज रहेंगे, 3 रोज रहेंगे। ठीक है, रो 0, रो 1, रो 2, इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 0 से, और 4 कॉलम्स रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे। तो अभी 4 कॉलम्स हम बनाते हैं। ठीक है, 1 2 4, कॉल 0, कॉल 1, कॉल 2, कॉल
3। पहली वैल्यू जो आएगी, पहली वैल्यू, सबसे पहले इसमें क्या होता है, रो चलता है, पहले ये फर्स्ट रो चलेगा, ठीक है, क्या चलेगा, फर्स्ट रो चलेगा। मतलब इसको मैनिपुलेट करने के लिए जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, फोर लूप का, ठीक है, कि फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, ओके, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, अब इसके अंदर मतलब ये रो के लिए चल जाएगा, इसके अंदर हम कॉलम्स के लिए एक चलाएंगे, नेस्टिंग करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नेस्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 4 क्योंकि 4 से नीचे चाहिए, और जे प्लस प्लस। इसके करस्पॉन्डेंट हम क्या करेंगे, सॉरी, इसके करस्पॉन्डेंट हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डेंट हम क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है। जो भी आप सपोज करो, पहला यहां अच्छे से आप लोग समझना, पहला सबसे पहले क्या चलेगा, आउटर लूप, इसको बोलते हैं क्या, इसको बाहर पहले लूप को बोलते हैं आउटर लूप, जो कि एक बार चल देगा पहले, फिर कंट्रोल कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, इसको बोलते हैं इनर लूप। हालांकि ये मैं आप प्रीवियस वीडियो में लूप वाले में, नेस्टिंग वाले में समझा चुका हूं, फिर भी मैं यहां समझा रहा हूं, आप लोग रेफरेंस के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहला वैल्यू जाएगा जीरोथ रो 0 से स्टार्ट हुआ, ट्रांसफर यहां आ गया, जीरोथ कॉलम, अभी रो तो सेम ही है, जीरोथ रो से शुरू हुआ, जीरोथ रो ये पूरे टाइम जाएगा 1 कॉलम, जीरोथ रो सेकेंड कॉलम, जीरोथ रो थर्ड कॉलम। जब ये अपना पूरा काम कर लेगा तब ये टर्मिनेट होगा, फिर से कमांड बाहर जाएगा, और यहां चूंकि ये प्लस प्लस हो रहा था, ये 0 + 1 होकर 1 हो जाएगा, मतलब अगला इंडेक्स से क्या है, 1 है। तो फर्स्ट रो फिर से नीचे गया, ये फिर से रिपीट करेगा, जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपनी पूरी आइटरेशन कर लिया, कंट्रोल बाहर गया, अब ये 1 + 1 होकर क्या हो चुका है, 2, अब इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। अब क्या चलेगा, सेकेंड रो फिर से रिपीट करेगा, जीरोथ कॉलम, फिर प्लस होकर 1 होगा तो सेकेंड रो 1 कॉलम, फिर होगा तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होता है 0 1। ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया कि ये इसके इंडेक्स बेसिस। अब इसके इंडेक्स के अलावा अगर आप इसमें कुछ वैल्यू, जैसे सपोज करो कि पहले 0 थ्रो से स्टार्ट हुआ था, ये पहले ये 0 थ्रो से स्टार्ट हुआ था, और सपोज हमने यहाँ 0 थ्रो में जो वैल्यू डाला था वो डाला यहाँ 5, तो यहाँ पहले में जीरोथ रो, जीरोथ कॉलम में 5, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम में 10, जो भी हमने डाला, और यहाँ अगर हमने डालते हैं 20, यहाँ 30 फर्स्ट रो में भर गया। ऐसे ही हम अगर सेकेंड रो में डालते हैं, जब सेकेंड टाइम में आया, यहाँ हमने डाला 6, 12, 18, 24 कुछ भी डाला, 7, 14, 21 और 28 ऐसा कुछ भी डाल दिया। तो इस तरीके से ये वैल्यूज जो है इस लोकेशन पे है, कैसा, जीरो थ्रो जीरो इंडेक्स, जीरो थ्रो फर्स्ट इंडेक्स, जीरो थ्रो सेकेंड इंडेक्स, जीरो रो थर्ड इंडेक्स, ठीक है, जीरो थ्रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से इन इंडेक्सेस पे ये वैल्यूज है और ये वैल्यू हम स्टोर किए हैं। तो इस तरीके से रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन होता है 2D एरे के अंदर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर किया होगा। अब जो मैं स्टूडेंट का सिनेरियो लेके चल रहा था उसी को मैं कोड करता हूं, और उसके अलावा कुछ जो इंटरव्यू क्वेश्चन और वो होगा सब मैं लूंगा। तो मैं सीधे चलता हूं आईडी पे और हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम न्यू, ओके, 2D एरे, 2D एरे 1.c, ओके, और मैं यहां पहले लोकेशन ठीक कर लूं, CD
व्यू टर्मिनल, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, ठीक है। CD अरेज, ओके, हम उस फोल्डर में पहुंच गए। क्लियर स्क्रीन, ठीक है। हैश इंक्लूड std डॉट एच, ओके। ये अपना आजकल को पायलट से लिख देते हैं। चलिए ठीक है, आपका भी यूज कर लेते हैं हम, इंट मेन, ठीक है। बट हमने में बनाना है 2D एरे के बारे में। इंट मार्क्स, जो हम जिसके हमने समझा है वही हमने कर लेते हैं। 3 रो और 4 कॉलम्स का हमने मार्क्स बनाया, ठीक है। और कुछ हम इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। क्या हम करते हैं, कुछ इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यूज डालने के लिए हम यूज करते हैं इस करली ब्रेसेस को, ठीक है। ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। और यहां हम कर लेते हैं, कुछ मार्क्स देते हैं। चलो, हमने अपने स्टूडेंट को दिया 85 फर्स्ट सब्जेक्ट में, सेकेंड सब्जेक्ट में 90, थर्ड सब्जेक्ट में 78 और फोर्थ सब्जेक्ट में 92। एक स्टूडेंट का मार्क्स डल गया। सेम वे में विथ सेपरेट ऑफ कॉमा हम दूसरे सब्जेक्ट का नाम, दूसरे स्टूडेंट का और तीसरे स्टूडेंट का, देखो कोई पायलट में आपको ये देता भी है, आप टाइप कर दो, ये सारा डल गया, डन है। अभी क्या होगा कि ये जो है तीन हमने लिया, ये पहले रो के लिए, दूसरे रो के लिए, तीसरे रो के लिए, ठीक है। ये पहले रो के लिए, ये दूसरे रो के लिए और तीसरे रो के लिए। और पहले रो पहले कॉलम में, ये पहले रो सेकंड कॉलम में, ये पहले रो थर्ड को, पहले रो जीरो कॉलम, पहले रो पहला कॉलम जीरो, पहले रो दूसरा कॉलम, पहले रो तीसरा कॉलम, ऐसा ये वैल्यूज स्टोर हो रहा है। अब इसके आइटरेट करने के लिए, इसको आइटरेट करने के लिए, अब ये आप इसको ये समझ सकते हो, देखो मैं यहाँ एक कर दूं, ये आप ये समझ सकते हो कि ये है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 है, ठीक है। ये हटा दो, एक्स्ट्रा लग गए थे, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट का मार्क्स है। अब आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं उस एलिमेंट को, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, आई 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, हमने यही लिखा था। इसे बोलते हैं आउटर लूप। इसके जस्ट बाद हमने इनर लूप लिया और हम उस मार्क्स को प्रिंट कर रहे हैं, मार्क्स %d, ठीक है। और %dn आई जे मार्क्स, ठीक है। आई जे को भी प्रिंट कर रहे हैं कि जीरो थ्रो जीरो कॉलम में क्या है, जीरो थ्रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, जीरो थ्रो सेकेंड कॉलम में क्या है, वो भी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या और काम करते हैं, यहाँ हम एक सेपरेट देते हैं प्रिंट फंक्शन, ठीक है, printf/n। और चूंकि इंट मेन है तो हम यहाँ लिख देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। रन करने के लिए जीसीसी 2D एरे, कंपाइल होगा, a.exe जनरेट होगा, हम उसे रन करके देखें। बेटर है कि मैं टाइप कर लूं a.exe, देखिए शेम में आ रहा है, जीरो थ्रो जीरो कॉलम ये, अच्छा ये हर बार तोड़ के आ रहा है
ये जीरो थ्रो जीरो कॉलम में आया 85, जीरो थ्रो फर्स्ट कॉलम में आया 78, आपको लग रहा है ना, जीरो थ्रो सेकेंड कॉलम में 90, जीरो थ्रो थर्ड कॉलम में 92। ऐसे ही फर्स्ट रो जीरो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जो हमने आपको बताया था उसी तरीके से ये चीजें आ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ हम स्लैश एंड नहीं डालते हैं, ठीक है, यहाँ स्लैश एंड हम हटाते हैं और फिर से हम रीरन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखिए यहाँ स्लैश टी दे देते हैं और क्लियर हो जाएगा। CLS IS और या देखिए जीरो थ्रो जीरो कॉलम में 85, जीरो थ्रो फर्स्ट कॉलम में 78, जीरो थ्रो सेकेंड कॉलम में 90, जीरो थ्रो थर्ड कॉलम में 92। ये देखिए क्या हो रहा है, पहला आइटरेशन चल रहा है। मैं आपको इस कोड को मैं कॉपी करूं और इस आउटपुट को भी कॉपी करूं और मैं आपको नोट्स में ले जाके समझाऊं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आप एक बार आप समझ गए, कंट्रोल V क्यों नहीं हो रहा है, अरे मैंने कॉपी तो किया था भाई, कॉपी और नोट में पेस्ट हो जा। आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल V नहीं हो रहा था। चलो मैं इसको भी रखता हूँ, यहाँ तक आ गया, ठीक है, और आउटपुट को भी लेके आता हूँ सो दैट कि आपको मैं बिल्कुल समझा दूँ। और एक बार किसी ने समझ गया ना तो फिर वापस में दिक्कत कभी नहीं होती है, बाद में दिक्कत कभी नहीं होती अगर आप एक बार इसका फ्लो समझ गए। और जिसने फ्लो समझ लिया ना, और उसको वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। मैं बार बार आपको जब स्टेटमेंट पढ़ा रहा था तो ही बोला था कि अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए सिर्फ इतना एफर्ट लगाना है, सॉरी, कि आपको स्टेटमेंट में नेस्टिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यूज ऑफ ऑपरेटर बहुत अच्छे से आने चाहिए, बाकी चीज़ें यही रहती है। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होती है, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होती है। पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, हाँ आ गया, ठीक है, हाँ ये चीज़ें मैं रखता हूँ आपको, ठीक है। अब समझिएगा ये कि कैसे ये बना। अभी देखिए क्या हमने किया, हमने चार स्टूडेंट का, चार सब्जेक्ट का मार्क्स लेना था, हमने क्या लिया, 3x4 का एक 2D एरे लिया। अब इसके उससे क्या हुआ कि चार रो का, तीन रो का और चार कॉलम का एक 2D, कंट्रोल Z कर दूं, कंट्रोल Z इस पे काम नहीं करता क्या, नहीं करता है, चलो ठीक है, थोड़ा सा कोशिश मैं भी करता हूँ सुधार दूं। अभी क्या है कि हम बना रहे हैं तीन रो और चार कॉलम का, ठीक है, बन गया। कुछ भी पहला जो बनेगा, देखिए ऑटोमेटिकली रो हमारा जीरो इंडेक्स है, हमने देखो लॉजिक भी ऐसा लिखा है, आई इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, तीन से कम तक जाए, साइज क्या है, तीन है। तो अगर हम आप जीरो से काउंट करो, जीरो से अगर काउंट करो तो देखो जीरो वन टू, कितने डिजिट हुए, तीन हुए ना, तो तीन से करा कम, क्योंकि कहाँ शुरू किया, जीरो से। तो जीरो थ्रो, तो जीरो थ्रो से तो स्टार्ट हुआ, कंट्रोल कहाँ चला गया, ये आउटर लूप से, जो आउटर लूप ये है, एक बार चला, कंट्रोल कहाँ चला आया, इनर लूप के पास।
तुरंत से कंट्रोल कहाँ गया, इनर लूप के पास। अब इनर लूप जितने टाइम का है उतने टाइम चलेगा, फिर जब इसकी कंडीशन डिसेटिस्फाइड होगी तब वो कंट्रोल फिर से आउटर लूप के पास आएगा। तो अभी इसको कितने टाइम चलना है, तो देखिए सब्जेक्ट कितने हमारे 4, तो ये भी 0 से स्टार्ट होके कितना चलेगा, तो देखिए 0 1 2 और 3 लेस देन 4, जैसे ही 4 होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। 0 से चला, पहली वैल्यू आया तो कहाँ लेके जाएगा, 0th रो तो पहले स्टार्ट हो गया था, अब ये 0th कॉलम, वैल्यू क्या आया 85, देखिए आया ना 85 को यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू, अभी तो इसमें तो कोई काम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कॉलम बढ़ रहा है, 0 रो, फर्स्ट कॉलम आया इंक्रीमेंट, तो जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो यहाँ आके लग गई। फिर ऐसे रो तो अभी यही है, अभी तो कॉलम पूरा वाला काम होगा ना इनर लूप का, अभी सेकेंड इंडेक्स पे आया तो अगली वैल्यू जो थी उसको सेकेंड इंडेक्स पे डाल दिया, 0th रो के सेकेंड इंडेक्स पे। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे आया तो 0th रो के थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब जब ये 3 तक हो गया काम तो ये गया टर्मिनेट कर, ठीक है। अब गया फिर से आउटर लूप के पास, तब तक आउटर लूप इंक्रीमेंट करके क्या हो गया था, रो 1 के लिए आ गया था। फिर से इनर लूप के पास आ गया, अब ये फिर से 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन रो अब क्या है 1 है, फर्स्ट रो 0th कॉलम, क्या वैल्यू आ गया फर्स्ट रो 0th कॉलम, जो हमने यहां दिया था वैल्यू 75, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 80, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 88, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 85, ऐसे वैल्यू। फिर अगेन ये 3 यहां तक हो गया, फिर से ये इधर गया, अब इधर गया तो क्या है कि अब ये नेक्स्ट रो के लिए करेगा, रो 2 के लिए, ठीक है। अब रो 2 में आया, अगेन ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स, पहली वैल्यू जो आई 65, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 70, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 75, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 80, इस तरीके से वैल्यू स्टोर, देखिए इसलिए मैंने इसको भी प्रिंट किया था, सो आपको समझ में आया। अगर मैं इसको प्रिंट नहीं करता तो आराम से एक वैल्यू ऐसे बन के आ जाता टेबल, क्या 85 78 90 92 75 80 88 85 65 70 75 और 80, ये ऐसा आपका एक 2D एरे बन के आता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ हमने इतनी बातें लिखा कि ये रो है ये कॉलम है। आई होप अब आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से आईडी पे चलता हूं और जो हमने रो कॉलम को प्रिंट किया ना उसको हटा देता हूं। ये हमने जो रो और कॉलम को जो हमने प्रिंट किया ना उसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। बस अभी मैं देखो उसको कंट्रोल सेव करूं, कंट्रोल एस, और अगर मैं अभी इसको कंपाइल करना होगा, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है 2D एरे का, 2 डायमेंशन में रो वाइज और कॉलम वाइज डाटा मूव कर रहा है, ठीक है। बट आपको समझने के लिए हमने उस तरीके से वो किया था, ठीक है। सो आप इसको समझ सको अच्छे से। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा, ये देखो जब भी हमें ऐसे मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं, यूजफुल हो गया ना कि 3 स्टूडेंट का डिटेल चला गया है, ऐसे होते हैं। अगर हमें, चलो मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताता हूं। 2D एरे
2.c। ठीक है, चलो, हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। परफेक्ट। नहीं, ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम ले लेते हैं void main। बस अब कोपायलट जी मुझे अपने हिसाब से लिखने दीजिए। इंट आई जे, ठीक है, और हमने लिया इंट एरे। चलो ठीक है, कैसा एरे लिया? 2/3 का, 3/2 का। चलो 3/, कंट्रोल जी 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 जी, 3/2 का हमने लिया। 3 रो रहने देते हैं, कॉलम 2। पहला हमने डाला सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। दूसरा में हमने डाला 2 वैल्यू। तीसरा में हमने डाला 1 वैल्यू। अभी क्या होगा? उसी हिसाब से चलेगा। अभी ये चीजें उसी हिसाब से चलेगी, समझिए। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू डाले हैं तो एक ही बार चलेगी, बिल्कुल नहीं। और देखिए इसका इम्पैक्ट, जीसीसी 2D एरे 2.c, क्या हुआ? समझ में आई बात? अब आपको मैं इस कोड को समझाता हूं। जहां पर भी आपको ये नहीं दिया रहेगा, ठीक है, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ठीक है। जहां पर भी आपको वो नहीं दिया रहेगा, आप मान के चलना। जैसे हमने 2 एलिमेंट का लिया और हमने एलिमेंट 1 दिया, क्या करेगा? ये लूप चलेगा, ठीक है। पहला लूप चला, फिर से मैं इसको डेराइव कर रहा हूं सो दैट कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी हमारे पास क्या है? रो तो 3 ही है, कॉलम 2 है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं कि हमारे पास क्या है, रो 3 है और कॉलम 2 ही है, ठीक है। लूप स्टार्ट हुआ पहला, जैसा कि मैं बताया कि ये रो के लिए होता है आउटर लूप। ये क्या है? आउटर लूप है। और आउटर लूप किसके लिए होता है? रो के लिए होता है। मैं बार बार लिख रहा हूं, आउटर लूप किसके लिए होता है? रो। तो पहले रो 0 स्टार्ट हुआ, नीचे आया कॉलम में, ठीक है, कॉलम में आया। कॉलम जैसे ही आया, ये कॉलम कितने तक चलना है? 2 तक चलना है, मतलब 0 1, 0 और 1। और ये कितना चलना है? 0 1, सॉरी, रोज जेड, रोज जेड क्यों नहीं काम कर रहा है? हम्म, ये एक दिक्कत क्यों आया भाई? चलो पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं, पेस्ट तो होगा ही। ठीक है, ये कितने टाइम चलेगा? ये चलेगा हमारा
3 टाइम, कहाँ 0, ठीक है, 0, 1 और 2। पहला आया 0 रो के लिए और नीचे आया फर्स्ट कॉलम के लिए, इसे एक वैल्यू मिली, इसने यहां इंसर्ट कर दिया 1। फिर आया सेकंड के लिए, सेकंड के लिए कोई वैल्यू नहीं मिला, इसने डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दिया 0। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सेकंड रो में आया, रो 2 में आया, ठीक है, रो 1 में, सॉरी सेकंड रो, दिस इज रो 1। तो रो 1 में इसको 2 वैल्यू दिया हुआ है कि फर्स्ट के लिए क्या आओ 5 आओ, और फर्स्ट 0, सॉरी फर्स्ट 0 के लिए आओ, और फर्स्ट के लिए 6, यहां स्टोर हो गया। अगेन नेक्स्ट आइटरेशन में रो 2 के लिए, और ये कॉलम है कॉल 0 और ये कॉल 1, ठीक है। एक वैल्यू तो मिली जो कि सेकेंड रो 0 कॉलम के लिए, उसको डाल दिया है। जब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए कुछ वैल्यू नहीं आया, फिर से इसने 0 इंसर्ट कर दिया, इसलिए इसका आउटपुट ऐसा था, इसीलिए इसका आउटपुट इस तरीके से था, ठीक है। अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए, ये दोनों एग्जाम्पल किस चीज में थे, 2D एरे का। अब हम नेक्स्ट वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको यहीं पॉज करूंगा, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन और कुछ और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो इस पे पूछे जाते हैं उसको लेके आऊंगा। तब तक कीप वॉचिंग, चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।